नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, कनाडा में प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। प्रधानमंत्री नए आए हुए हैं। नाम नाम है इनका मार्क कार्नी। मार्क कार्नी किस हिसाब से यहाँ पर अपना इम्पैक्ट डालने वाले हैं कनाडा की गवर्नमेंट में, इसको आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। जस्टिन ट्रूडो की अब ऑफिशियल विदाई हो चुकी है। हालांकि इस्तीफा इन्होंने बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री दोबारा नहीं बनने वाले हैं, ये भी कंफर्म हो गया है। खैर, भारत से क्या रिलेशन अच्छे होने के क्या कयास लगाए जा सकते हैं, इसको आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। कनाडा इंडिया रिलेशन क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाखों बच्चे अपने वहां पर हैं, लाखों भारतीय वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में गए हुए हैं। तो ऐसे में इंडिया और कनाडा के रिलेशन में सुधार होना अत्यंत आवश्यक था। तो अब देखते हैं इनके आने पर, मार्क कार्नी के आने पर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इनकी क्या नीतियां हैं, आज हम लोग उस पर प्रकाश डालेंगे। तो मार्क कार्नी ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, देखो वहां पर प्रधानमंत्री तो चेंज हुए हैं, लेकिन चुनाव भी एक प्रकार से हुआ है। लेकिन अब इसका मतलब ये मत समझना कि सर इतना गुपचुप चुनाव हो गया, हम लोग को पता भी नहीं चला, आपने अपडेट भी नहीं दिया। कारण ये है कि अभी ऑफिशियल देश का चुनाव नहीं हुआ है, अभी उनकी पार्टी का चुनाव हुआ है। या आप इस प्रकार से समझो, जैसे कांग्रेस पार्टी है अपने में, जब उसके अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, या बीजेपी पार्टी है जब उसके अध्यक्ष का पद का चुनाव होता है ना, तो आपस में पार्टी के अंदर पार्टी के मेंबर वोट करके किसी एक को लीडर चुनते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ पर जो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा है उसके बीच में चुनाव हुआ है कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे दिए थे, पार्टी अध्यक्ष से पद से भी इस्तीफा दे दिए थे, प्रधानमंत्री पद से दे दिए थे। तो ऐसे में कनाडा में जो लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा है उसकी पार्टी के अंदर हुआ चुनाव, और उसमें ये बने प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री अभी कोई था नहीं, जस्टिन ट्रूडो कहते अंतरिम प्रधानमंत्री हम तब तक रहेंगे चुनाव तक, देश में जब तक चुनाव नहीं हो जाता, लेकिन हम अभी के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। तो वही अब परमानेंट प्रधानमंत्री मिल गया है कनाडा को, मार्क कार्नी के रूप में। इतना समझ में आया। कनाडा पर आते हैं। कनाडा साथियों ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। नॉर्थ अमेरिका अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो इसमें मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा तीन बड़े देश हैं। वैसे है तो बहुत सारे छोटे छोटे देश भी, लेकिन तीन ये बड़े देश हैं, तो इसमें कनाडा ये है। कनाडा जो है ये विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा अपनी लगाता है, सबसे बड़ा कोस्टल बॉर्डर अपना रखता है। कारण यह है कि इसके बहुत सारे जो है ना द्वीप वो समुद्र में हैं, और उनके भी बॉर्डर को अगर कैलकुलेट किया जाता है तो ये सबसे लंबा तटीय बॉर्डर इसका हो जाता है। खैर, कनाडा G7 का भी मेंबर है, और पुराने इतिहास से लेकर आज तक कनाडा के अमेरिका के काफी अच्छे रिलेशन रहे थे, ट्रंप के आने के पहले पहले तक। ट्रंप जब से आए हैं तब से कनाडा और अमेरिका के रिलेशन काफी गड़बड़ हुए हैं। और अगर वहीं जस्टिन ट्रूडो की बात की जाए तो इन्होंने अभी पिछले साल भारत से भी रिलेशन गड़बड़ कर ही लिए थे। खैर, आइए अब टॉपिक पर आते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, पूरा डिटेल समझ में आएगा, इत्मीनान से बैठिए, एंड तक देखना जरूर, ठीक है। चलिए, तो ये जो है मार्क कार्नी, ये वित्त और अर्थशास्त्र के जानकार हैं, इनको फाइनेंशियल अच्छी समझ है। और ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति को वहां पर बनाना जो जिसको फाइनेंशियली अच्छे से नॉलेज हो, इकोनॉमिस्ट हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा मूव हो सकता है कनाडा का। इसी वजह से इनको बनाया गया। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर ट्रंप जो है वो लगातार धमकियां दे रहे हैं ट्रेड को लेकर के, और कनाडा की सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा खराब है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए वर्तमान समय में। तो ऐसे में इनको बनाया जाना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। ये कनाडा के सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रह चुके हैं, तो इसलिए इनका आना बहुत जरूरी भी था। खैर, अगर उनके लीडरशिप में बात करें, जो वोटिंग हुई है, ये वोटिंग फिर से मैं बता दूं, कनाडा देश की वोटिंग नहीं है, आम जनता ने वोटिंग नहीं किया है, इनके पार्टी के मेंबर्स के बीच में कराया गया है ना। मतलब पार्टी के जो सहयोगी हैं उनके बीच में वोटिंग हुआ एक प्रकार से, पार्टी के जो समर्थक हैं। तो अब इसमें देखा गया कि किसे बनाया जाना चाहिए, तो इसमें इनको देखो 85.9% वोट इनको मिला है, मार्क कार्नी को। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्रिस्टिया फ्रीलैंड थी, इनको 8% वोट मिला हुआ है, ठीक है। तो ये इस वजह से अब प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये अब पार्टी के अध्यक्ष भी रहेंगे। कौन सी पार्टी? लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। ओके। भारत के लिए क्यों खुशखबरी है? भारत के लिए खुशखबरी इसलिए है क्योंकि इन्होंने हिंट दिया है कि ये इंडिया से रिलेशन सुधारेंगे। भाई, वोटिंग भी तो होनी है, चुनाव भी तो होना है, अभी आम जनता वाला चुनाव तो बाकी है। और इनके अगर संविधान की या कहे रूल बुक की बात की जाए तो उस हिसाब से तो अक्टूबर में होने चाहिए चुनाव। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अब मार्क कार्नी आ गए हैं, हो सकता है बहुत जल्द चुनाव का अनाउंसमेंट कर दे, ठीक है, जो आम चुनाव होगा उसका। लेकिन अब मार्क कार्नी किस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो से भिन्न है? देखिए, ये ट्रंप पर थोड़ा सा अग्रेसिव रुख अपनाते हैं। जैसे आप देखते थे जस्टिन ट्रूडो ना थोड़ा सा डर डर करके खेलते थे शुरुआत में, जब तक यूरोपियन यूनियन का या यूरोपीय देशों का सपोर्ट नहीं मिला था। उसके बाद ये भी थोड़ा सा आलोचना करना शुरू किए अमेरिका का। लेकिन
मार्क कार्नी जो हैं ये खुले तौर पर अभी से ही पहले ही दिन बोल दिए कि कुछ लोग, खास करके कुछ व्यक्ति जो हैं, वो चाह रहे हैं कि कनाडा की इकोनॉमी बर्बाद हो या उनसे रिलेशन खराब हो अमेरिका के। उनके लिए भी यहाँ पर हम लोग बहुत सारी नीतियां लाए हुए हैं और इससे कनाडा को इफेक्ट होने से बचाएंगे। इनके अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी की पढ़ाई किए, फिर ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स किए, फिर 1995 में इकोनॉमिक में पीएचडी भी पूरी किए। 13 साल से ये गोल्डमैन सैक्स के लिए काम किए। हालांकि इसके बाद इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया, मतलब ये पॉलिटिक्स में आ गए। ये बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर बने 2008 में। 2012 में इनको सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। जैसे एक अवार्ड अभी मिला था शक्तिकांत दास जी को, आरबीआई के जो गवर्नर थे ना, अभी मिला था उनको कुछ साल पहले। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी ये रह चुके हैं। मतलब आप समझो कि G7 के 2 महत्वपूर्ण देशों के जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर रह चुके हैं। अब आप इनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि G7 में जो कंट्री हैं, 7 देश हैं, उनमें से 2 देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, है ना। तो ये कनाडा की स्थिति को आए हैं सुधारने। खैर, इनके लिए एक लाइन बड़ा अच्छा बोला जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये गवर्नर ट्रूडो की जगह लेंगे न्यू गवर्नर, मतलब पूर्व गवर्नर। देखो, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे सत्ता में तो उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को गवर्नर बोला था कनाडा का। कनाडा का गवर्नर बोलने के पीछे उनका तर्क ये था कि कनाडा को यूएसए में मर्ज हो जाना चाहिए और कनाडा को यूएसए का 51वां स्टेट घोषित कर देना चाहिए। जब वहां पर 50 स्टेट हैं, 51वां स्टेट कनाडा हो जाएगा, तो जैसे बाकी राज्यों में जो प्रमुख होता है गवर्नर होता है कनाडा, वहाँ अमेरिका में, वैसे ही कनाडा का जो प्रमुख होगा वो गवर्नर होगा। तो इस हिसाब से जस्टिन ट्रूडो हुए कनाडा के गवर्नर। मतलब यूएसए खुले तौर पर कह रहा था कि कनाडा जो है ये पार्ट बन जाना चाहिए यूएसए का। तो इसीलिए ये लाइन बोली गई, गवर्नर ट्रूडो। अब उनकी जगह लेंगे पूर्व गवर्नर। अब चूंकि ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं बैंक ऑफ कनाडा के और बैंक ऑफ इंग्लैंड के, तो इसलिए इनको पूर्व गवर्नर कहा जा रहा है ना। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो का क्या कहना है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि आई लीव एज ए लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी विद द सेम बिलीफ इन एंड होप एंड हार्ड वर्क एज व्हेन आई स्टार्टेड। जैसे हम हार्ड वर्क के साथ आए थे वैसे ही हार्ड वर्क के साथ जा रहे हैं, उसी आशा और कड़ी मेहनत के साथ विदाई भी ले रहा हूं जैसा मैंने शुरू किया हुआ है। तो ये अब विदाई ही ले रहे हैं पार्टी से, पार्टी छोड़ भी दिए हैं, एक प्रकार से अध्यक्षता पद से छोड़ दिए हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जनता का विश्वास जीतने की चुनौती है मार्क कार्नी के सामने। अब मार्क कार्नी इसमें ये कैसे सुधार लाएंगे, तो ये सबसे पहले तो कोशिश करेंगे भारत के साथ संबंध सुधरे। इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशन जस्टिन ट्रूडो के टाइम पर बहुत खराब हुए। मतलब आज तक के इतिहास में भारत और कनाडा के बीच में इतना गड़बड़ रिलेशन कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब इनके टाइम पर हो गया था, तो उसे सुधारना चाहेंगे। भारत के लाखों भारतीय, लाखों स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, रोजगार करने जाते हैं, ठीक है ना, और रह भी रहे हैं बहुत समय से, तो इमिग्रेंट्स भी। तो ऐसे में जब इंडिया और कनाडा के रिलेशन गड़बड़ हुए थे ना, तो वीज़ा कैंसिल हो गया था, टिकट्स नहीं मिल रहे थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ रही थी वहाँ के लोगों को और यहाँ के भी लोग जो जाना चाह रहे थे उनके लिए भी। तो ऐसे में संबंध सुधारना बहुत अत्यंत आवश्यक भी है। इसके अलावा भारत के साथ मजबूत व्यापारिक रिश्ते भी बनाने पर इन्होंने जोर दिया है, क्योंकि इंडिया आप जानते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है। तो अगर इंडिया और कनाडा के बीच में ट्रेड रिलेशन भी और ज़्यादा मजबूत होंगे तो इससे कनाडा को भी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखो अमेरिका से अब उतना फायदा होने वाला नहीं है फ्यूचर में, जब तक कि कोई नई ट्रेड डील ना हो जाए। राजनीतिक तनाव को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, हो सकता है खालिस्तानियों के लिए कुछ ये निपटारा करें, ठीक है। लेकिन इंडिया ने भी साफ तौर पर अब कह दिया है भाई, अब हम लोग कोई सबूत नहीं देखेंगे, है ना, अज्ञात लोगों का। इमिग्रेशन और स्टूडेंट वीजा के मामले में लचीलापन ला सकते हैं। जो उन्होंने स्टूडेंट वीजा को समाप्त करने की बात कही थी, इमिग्रेशन वगैरह पर बात कर रहे थे, अब उसमें थोड़ा सा ये ढील दे सकते हैं, जिससे इंडिया और कनाडा के रिलेशन सुधर सके। कनाडा और अमेरिका पर आते हैं। कनाडा और अमेरिका के बारे में अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के बड़े आलोचक माने जाते हैं मार्क कार्नी। ये डोनाल्ड ट्रंप के खास तौर पर ये आलोचना पहले भी करते रहे। देखो, क्योंकि पार्टी नहीं बदली है ना, जो सोच है, जो विचारधारा है पार्टी की, वो तो बदली नहीं है, व्यक्ति चेंज हुआ है केवल, है ना। तो व्यक्ति चेंज होने से कई कई बार कुछ नीतियों पर तो सही चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ नीतियों पर वही पुरानी धारणा रहती है। तो व्यक्ति हैं लेफ्ट विंग के, और चूंकि अमेरिका में अब राइट विंग की गवर्नमेंट है, तो इनकी विचारधारा तो एंटी ट्रंप ही रहेगी। तो इसीलिए ये ट्रंप की नीतियों के आलोचक माने जाते रहे हैं और अभी भी ये आलोचना कर ही रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं। इन्होंने पहले ही बयान में अपने मतलब विरोध इनका दर्ज कर दिया। हालांकि इस बारे में खुलकर ज्यादा कुछ नहीं ये कहते हैं, मतलब उतना ज्यादा मुखर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने देश के ट्रेड को लेकर, ट्रेड टैरिफ को लेकर के ये बयान दे चुके हैं ट्रंप के खिलाफ आते ही, ठीक है।
अब देखते हैं कि अब इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा कनाडा का ट्रेड रिलेशन में, है ना? क्योंकि अभी आपने देखा कि 1 महीने के लिए थोड़ा-सा एक्सटेंड कर दिया है अमेरिका ने, जो टैरिफ लगाने वाले थे कनाडा और मेक्सिको पर, फिलहाल के लिए ये 1-1 महीने करके 2 बार ये बढ़ा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इनके आने के बाद क्या स्थिति रहती है, तो क्योंकि देखो उनको पता था ट्रंप को कि हो सकता है ये कुछ सही हो सकता है ये कुछ दूसरा रुख अपनाए या डर जाएँ, तो इसलिए 1 महीने के लिए और टाल दिए। ट्रंप एक-एक महीने के लिए टाल रहे हैं बहुत ही स्ट्रेटेजिक रूप से, जिससे वहाँ पर ये माहौल को चेक करते रहें, ठीक है? कि कैसे क्या चल रहा है, आगे इनकी बात सुनेगा कनाडा कि नहीं सुनेगा। अब देखना यही होगा कि मार्क कार्नी इनकी बात पर चलते हैं ट्रंप की कि नहीं चलते हैं, उसी हिसाब से अमेरिका जाकर के कनाडा पर टैरिफ लगाएगा अगले महीने। लेकिन अब ये भी चूंकि पूर्व गवर्नर रहे हैं तो हो सकता है कोई न कोई व्यवस्था निकालें। आपकी इस पर क्या राय है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंडिया और कनाडा के रिलेशन के बारे में ज़रूर 2 टूक लिखिएगा। खैर, अपनी जो ई-बुक आई हुई है इसको आप ले सकते हो और कल से होली ऑफर स्टार्ट हो रहे हैं तो इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। कल से होली ऑफर्स में आपको जो जीएस सफलता 4.0 है वो बैच का अनाउंसमेंट हो जाएगा और उसमें एडमिशन भी आप ले पाओगे। क्लासेस होली के बाद ही चलेंगी, घर जाओ आराम से घूम टहल करके आओ, उसके बाद से क्लासेस उसमें चलेंगी। लेकिन बैच में एडमिशन शुरू हो जाएगा होली ऑफर के तहत। दूसरी बात ये कि फरवरी मंथ की जो ई-बुक है हिंदी और इंग्लिश या किसी भी महीने की ई-बुक, ये आप एमजेटी ऐप से जाकर ले सकते हो। एमजेटी ऐप पर ही आपको वीडियो कोर्स भी मिलेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है। किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी डाउट में अगर हो तो व्हाट्सएप का आइकन जगह-जगह बनकर आएगा, उस पर क्लिक करना, सीधे पहुँचोगे व्हाट्सएप पर और आप पता कर पाओगे कैसे क्या करना है। ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।